रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के विस्तार पर विराम लगा है। राजभवन से भाजपा के 3 विधायकों को फोन गया है। गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहेब, राजेश अग्रवाल को फोन आया है। राजभवन में बुधवार सुबह 11 बजे तीनों मंत्री शपथ लेंगे। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के विस्तार पर विराम लगा है। राजभवन से भाजपा के 3 विधायकों को फोन गया है। गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहेब, राजेश अग्रवाल को फोन आया है। राजभवन में बुधवार सुबह 11 बजे तीनों मंत्री शपथ लेंगे। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर राजभवन में बुधवार सुबह 11 बजे तीनों मंत्री शपथ लेंगे। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल के विस्तार पर विराम लगा है। राजभवन से भाजपा के 3 विधायकों को फोन गया है। गजेंद्र यादव, गुरु खुशवंत साहेब, राजेश अग्रवाल को फोन गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हमारे साथ ब्यूरो चीफ नदीम मेहमान जुड़ गए हैं। नदीम, कल तीनों मंत्री पद की शपथ लेंगे तीनों विधायक, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि लगभग कई महीनों का इंतजार जो है वो अब खत्म हुआ और जिस तरह से कवायद चल रही थी वो तमाम कवायदों पर अब जो है विराम लग गया है। कल जो है सुबह 10:30 बजे राजभवन में जो है वो मंत्रिमंडल का शपथ जो है वो होने वाला है और इसमें 3 नए चेहरे जो है कल शपथ लेंगे। जिन मंत्रियों का नाम उसमें शामिल है उन मंत्रियों को जो है फोन जो है वो जा चुका है। उनके घर में तैयारी भी हुई। गुरु खुशवंत के घर में जो है नगर निगम की टीम पहुंच चुकी है। चूने से लाइन वहां पर लगा रही है। राजेश अग्रवाल अपनी तैयारियों पे जो है वो जुट गए हैं। तो जो नाम है देखिए, तमाम वर्ग और तमाम वर्ग को साधने का इस मंत्रिमंडल में काम किया गया और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि संगठन और सत्ता का तालमेल जो है वो इस बार जो है वो देखने को मिल रहा है। क्योंकि गुरु खुशवंत जो है वो एससी वर्ग से आते हैं और बड़ा नाम है क्योंकि गुरु खुशवंत का एससी समाज में प्रभाव है और छत्तीसगढ़ में 10 सीटें जो है वो एससी समाज प्रभावित करता है। तो ऐसे में उनका दावेदार होना काफी अहम हो जाता है। इसके साथ ही अगर हम बात करें क्योंकि कायस्थ समाज से एक भी प्रतिनिधित्व जो है वो नहीं था, तो कहीं ना कहीं जो है पूर्व मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव को पराजित करने वाले राजेश अग्रवाल को यहाँ पर जिम्मेदारी मिली है। इसके साथ ही जो गजेंद्र यादव है, ये गजेंद्र यादव की अगर मैं जिक्र करूँ तो गजेंद्र यादव विशाराम के जो है पुत्र है और आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं। 2 बार जो है युवा मोर्चे के मंत्री की जिम्मेदारी उन्होंने जो है वो संभाली है और एक बड़ी जिम्मेदारी जो है अब वो जो है मंत्री के रूप में मिलने वाले। कल सुबह 10:30 बजे जो है वो शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण से पहले जो है मंत्रियों को यहाँ से फोन जो है जा चुका है और विधायक दल की जो लेटर पैड है उससे सचेतक जो है शुक्ला विधायक, उन्होंने जो है वो लेटर जारी करके तमाम विधायकों को 10:30 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए जो है निमंत्रण जो है यहाँ पर दिया है। तो देखिए, बड़ी जो कवायद काफ़ी दिनों से थी उस पर विराम लग गया है। सत्ता संगठन का पहले विस्तार बीजेपी ने किया और इसमें जो है एक जंबो टीम किरण सिंहदेव की सामने निकल के आए। 3 महामंत्री जो है अलग अलग वर्गों के प्रधान जो है उसको देखा गया और संगठन में भी जिस तरह से हमने देखा कि तमाम समाज, वर्ग और क्षेत्र का संतुलन देखने को मिला, वही संतुलन जो है अब वो है मंत्रिमंडल में देखने को मिल रहा है। अगर कल राजेश अग्रवाल अगर शपथ लेते हैं तो ऐसे में जो है सरगुजा क्षेत्र से 5 मंत्री हो जाएंगे क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय उसी क्षेत्र से है। 4 उनको मिलाकर 4 मंत्री पहले से और 1 मंत्री मिल जाएंगे, 5 हो जाएंगे। उसी तरह दुर्ग संभाग में जो है 1 मंत्री का कद बढ़ेगा, तो ऐसे मिलाकर दुर्ग संभाग से 3 मंत्री हो जाएंगे और रायपुर से गुरु खुशवंत अगर शपथ लेते हैं क्योंकि दुर्ग से गजेंद्र यादव का जिक्र कर रहा था, गजेंद्र यादव दुर्ग संभाग से आते हैं तो उनको मिलाकर के 3 मंत्री उस संभाग से हो जाएंगे। उसके बाद रायपुर का अगर मैं जिक्र करूं तो रायपुर में जो है वो 2 मंत्री जो है वो संभाग से होंगे। तो कुल मिला के तैयारियां जो है वो जोरों पर है। राजभवन में भी जो है वो तैयारियां चल रही है। तमाम जिन लोगों को शपथ कल
लेना है उन दावेदारों के पास जो है फ़ोन जा चुका है कल के शपथ के लिए, क्योंकि कल का 10:30 बजे का समय जो है शपथ ग्रहण के लिए जो है निर्धारित किया गया है। तमाम विधायकों और तमाम मंत्रिमंडल के साथ ही मुख्यमंत्री की मौजूदगी में कल वो समय आएगा जिसका लगभग 1.5 सालों से अधिक वक्तों से इंतज़ार किया जा रहा था, क्योंकि 11 मंत्री अभी तक है और 3 मंत्रियों के शपथ होना है, यानी हरियाणा फार्मूला लागू होगा। हरियाणा फार्मूला के तर्ज पर जो है छत्तीसगढ़ में अब 14 मंत्री होंगे, क्योंकि देखिए नियमता यह है कि जितने सदस्य होते हैं, विधायक होते हैं, उसका 15% जो है वो मंत्रिमंडल में शामिल किया जाता है। तो छत्तीसगढ़ में 13.5% मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना है। इसी तर्ज की अगर मैं बात करूं तो जो है हरियाणा में भी यही जो है तादाद है सीट की, और उसी आधार पर भी वहाँ 14 मंत्री जो है बनाए गए। तो उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी अब जो है 14 मंत्री जो है बनाए गए हैं। हालांकि कैस्ट समाज से जो है राजेश अग्रवाल को प्रतिनिधित्व जो है मंत्रिमंडल में शामिल करने की बात यहाँ पर जो है वो चल रही है, क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद से वो मंत्री पद खाली था। तो ऐसे में जो है राजेश अग्रवाल जो उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव को हरा करके जो है वो विधानसभा पहुँचे थे, उनको भी जो है वो कल मंत्री पद की शपथ लेंगे। ऐसे में हम अगर देखें तो तमाम जाति वर्ग क्षेत्र का संतुलन मंत्रिमंडल में जो है इस बार जो है वो नजर आएगा। नदीम, क्या मंत्रिमंडल का विस्तार कल होना है और शपथ लेंगे मंत्री, क्या जो विभाग दिए जाएंगे उसको लेकर भी सुगबुगाहट है? कौन कौन से विभाग इन्हें दिए जाएंगे? देखिए जो है विभागों को लेकर भी जो है वो यहाँ पर सुगबुगाहट तेज हो चुकी है, क्योंकि तमाम मंत्रियों और विधायकों को अलग अलग सूत्र के हवाले से जो खबर इस वक्त आ रही है अरुण, मैं आपको बताना चाहूँगा कि गजेंद्र यादव को स्कूल शिक्षा एवं उच्च शिक्षा मंत्रालय जो है विभाग मिल सकता है। और अगर दूसरी ओर बात करें तो गुरु खुशवंत साहेब को धर्मस्व पर्यटन संस्कृति मंत्री का जो है वो प्रभार यहाँ पर मिल सकता है। साथ ही राजेश अग्रवाल को परिवहन मंत्रालय दिए जाने की बात यहाँ पर कही जा रही है, क्योंकि देखिए ऐसे भी 14 मंत्रियों के पास 14 मंत्री जब हो जाएंगे तो अलग अलग मंत्रियों का अलग अलग प्रभार होगा। कई मंत्रियों से विभाग जो है लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री के पास जो है बृजमोहन अग्रवाल के जाने के बाद शिक्षा मंत्रालय का जो है जिम्मा उनके पास था, तो वो भी किसी न किसी को दिए जाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा अगर हम और अगर बात करें तो अन्य मंत्री को संसदीय कार्य मंत्री का जिम्मेदारी जो है अतिरिक्त प्रभार केदार कश्यप को दिया गया था। तो इसी तरह से अन्य मंत्रियों के भी पास से जो प्रभार है वो लेकर के इनको दिए जाने की बात है। हालांकि कल इस सारी चीज़ें तस्वीरें जो है पहले तो मंत्रिमंडल को लेकर के तस्वीरें साफ होगी और उसके बाद किस मंत्री को कौन सा प्रभार दिया जाएगा, किन मंत्रियों के प्रभार जो है भार में बदलाव किया जाएगा, ये जो है आने वाले वक्त ही जो है वो बताएगा। अरुण जी नदीम, बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से देखा जाए कल मंत्री पद की शपथ लेंगे 3 विधायक और विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल का कल विस्तार होगा।